ओम श्री कल की अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। मेरे प्रिय शिष्यों, जो फूल खिलते हैं वे सभी ईश्वर के चरण तक पहुँचने के लिए ही खिलते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय शिष्य सभी परमात्मा के कार्य के लिए ही सहायक बनकर पुण्यात्मा बन जाना है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो 108 शिष्यों को मैंने चुन लिया है वे सभी ऊंचाइयों को छूना है। मैं देवताओं के आत्मकणों को पिघला हुआ कांति के रूप में आकर्षित करके आपको दे रहा हूँ। इसका मूल कारण मेरे युग परिवर्तन का कार्य ही है। आप लोगों को मैं अनुग्रह के साथ आज्ञा दे रहा हूँ कि मेरे कार्य में मुझे सहायता करो। यानी महर्षि ये कह रहे हैं कि वो अनुग्रह कृपा कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो आज्ञा भी दे रहे हैं कि उनके युग परिवर्तन के कार्य में आप लोग हाथ बटा लें। सहायता करने के लिए अनुरोध भी और आज्ञा भी दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारा गुरु है और शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। वो यूं ही नहीं मिल रहे हमें, वो शक्तियाँ केवल आत्माओं के मुक्ति के लिए ही हो रहे हैं, तद्वारा युग परिवर्तन होगा, इसीलिए वो दे रहे हैं। जो लोग इस बात को समझकर व्यवहार करेंगे वे सभी अपने जीवन के अंत तक खिले हुए फूलों की तरह खुशबू फैलाते रहेंगे। अनबाले के कार्यों में आप सहायता करके जो शिवांशों को आप ग्रहण कर रहे हो उनकी सही मायने में प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। यानी अनबाले के कार्यों में आप सहायता जब करेंगे, जो शिवांशों का आप ग्रहण कर रहे हो उनकी सही मायने में प्रयोजन सिद्ध होगा। जो भी समझकर कार्य करेंगे, यानी इस बात को अच्छी तरह समझकर कार्य करेंगे, सिर्फ वे ही लोग मेरे साथ अंत तक यात्रा कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मियों के ऊर्जाओं को लेने के बाद उनके साथ जाने अनजाने से दुरुपयोग करने वाले, दूसरों को दान के रूप में देने वाले या फिर कली के माया में फंसकर अपने शक्तियों को खो देने वाले, वे सभी विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ेगा। एक वो दे रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं महर्षि कि अष्टलक्ष्मियों का ऊर्जा हमें मिल रही है, यानी आप लोग साधकों को मिल रही है। वो उनके साथ अगर कोई दुरुपयोग या किसी को दान देना, यानी कुछ प्रयोग वयोग करने वाले लोग ये करते हैं पैसा लेके, मैं ये शक्तियाँ आपको दे रहा हूँ, ऐसा हमसे नहीं होगा। फिर भी ऐसा करने वाले दुरात्मा होते हैं। अप्पा उन लोगों के बारे में जानते हैं, इसलिए वो अगर हम लोगों में से कोई ऐसा निकले तो वो करने की पूरा चांसेस है, क्योंकि कली इतना प्रभावशाली है, ऐसे लोगों का कोई कमी नहीं है। हो सकता है हम लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा लोग हमेशा मौजूद होते हैं अभी भी। सो वो ऐसा देने वाले, दूसरों को दान में देने वाले या दुरुपयोग उसके थ्रू कुछ दुरुपयोग करने वाले, यानी उनको सदुपयोग ये है कि अनबाले के कार्यों में हाथ बटाना, उसके साथ अगर ऐसा करे या फिर कली के माये में फंसकर, यानी ऐसे ही कुछ कार्य, माया में फंसने के बाद कुछ भी हम कर सकते हैं उन शक्तियों के साथ। लेकिन पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए हमें ऐसा शक्तियाँ मिली हुई है, वो कैसे होते हैं, हम उसका ऊर्जा कैसे उपयोग करना है, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर लोगों को उसकी आभास हो जाए तो उनको केवल केवल उन उन शक्तियों को उस तरफ भेजना चाहिए, जिन आत्माओं के पास आप जाकर ये पूछने के लिए जाएंगे कि ऐसे अनबाले का एक तपोवन जैसा एक है जगह, आध्यात्मिक जगह, ये पात है, इस पात में आने के बाद ऐसे ऐसे पूजाएं होती है, आसानी से शक्तियाँ प्राप्त होगी और लोकोपकारी होंगे।
इस तरह समझाने के लिए आप जब जाएँगे, उन ऊर्जाओं को उनकी तरफ आप बढ़ाएँगे, तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन उन ऊर्जाओं को पता है कि आप अच्छे कार्य कर रहे हो, उस तरफ वो प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ये सारे गुरु कहते हैं, हमारे ऊर्जा दूसरों का उपयोग करना। बेशक हमें नहीं पता हो, लेकिन उन ऊर्जाओं को पता है कि आपकी भावना किस ओर जाएगी, उस ओर वो प्रवाहित होना शुरू करेंगे। वो हायर इंटेलिजेंस है इसीलिए। तो इसीलिए महर्षि कह रहे हैं कि वो दुरुपयोग नहीं करना, किसी को दान में नहीं देना, किसी को आवश्यकता पड़ी, चाहे वो पर्सनल हो, किसी को बीमारी ठीक करेंगे हम, महान बनने की कोशिश, वो सब भगवान देख लेंगे, उनकी कर्मानुसार होगा। और डॉक्टर्स हैं, हम ये सब भी करने के लिए ये शक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं। महर्षि ये स्पष्ट रूप से हमें हर मैसेज में कह रहे हैं। तो ऐसे करने वाले वे सभी विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। मेरा काम बहुत कठिन है, कोई भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप मुझे नहीं मालूम कि मैं और कितने शिवांशों को व्यर्थ ही गवा दूंगा। मुझे कली के साथ लड़ना है। शिवांशों का मिलने के बाद भी सहायता अगर नहीं मिले, तो जो प्रणाली आगे के लिए मैंने बनाया है, वह सारे बदलते जाएंगे। इस वजह से और शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी। महर्षि इस मैसेज में ये कह रहे हैं कि मेरा काम अत्यंत कठिन है, क्योंकि किसी के पास जाके कि ऐसे ऐसे मैं पूजा कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, कोई नहीं आएंगे। इतनी आसानी से कोई भी नहीं आएंगे, क्योंकि इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे मार्ग हैं, आना मुश्किल है। चाहे आप अगस्त्य जी का नाम ले लो, किशन जी का, शिव जी का, बोलते कि तुम्हें खुद आके थोड़ी बताया उन्होंने, ऐसे से बोलेंगे। तो ये मुश्किल तो है ही, और इस वजह से कोई भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। ये कार्य करने के लिए आगे नहीं आएंगे। हाँ, पूजा के लिए आएंगे, आत्मलिंग भी लेंगे, 48 दिन करके, पूजा भी करके, ये सारे मैसेजेस सुन के, शक्तियाँ आ रही हैं ये तो सुन लेंगे। उनको पता नहीं होता, जैसे हमें नहीं पता वो शक्तियाँ आ रही है, उनके साथ क्या करना है। हाँ, बोल तो दिया महर्षि ने, लेकिन हम कहाँ कर पाते। पूजा तो हो गया, अब हो गया, बस चल दिए। ऐसा हो रहा है अभी भी। इतने सारे 7 सर्कल्स, आपका 7वां सर्किल है, अब तक यही हो रहा है। बहुत कम ही लोग ये कार्य करने में पूरा सेवादार मौजूद है, अन्य लोग नहीं कर रहे। एटलीस्ट अष्टोत्तर शतनामावली पढ़ के वो शक्ति मंडल को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं लोग। शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद चले जा रहे हैं। इसीलिए महर्षि ये कह रहे हैं, मेरे काम बहुत कठिन है, कोई भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, और दूसरों के लिए हम क्यों पड़े रहे। ये बात आ जाती है कलयुग में। मनुष्यों को सबसे पहले अपने घर वालों को तक बताने के लिए हिम्मत नहीं होता, अड़ोस पड़ोस को तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि एक झिझक होती है, और अपने ईगो का हर्ट होने की डर होती है, बहुत सारे ऐसे। इसलिए कठिन कह रहे हैं महर्षि। इसकी वजह से क्या हो रहा है महर्षि के साथ, महर्षि के साथ यानी हमारे साथ हो रहा है ये, लेकिन महर्षि अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि मेहनत वो कर रहे हैं, शक्तियाँ उनका वेस्ट हो रही हैं, और वो हर एक नक्षत्र शक्ति के पास जाकर याचना कर करके, प्रार्थना कर करके वो ला रहे हैं, धरती पर उनको अवतरित करवा रहे हैं, हमारे अंदर हमारे आत्मशक्ति, आत्मबल बढ़ाने के लिए, ताकि हम अपने आप को हेल्प करें, अपने लोगों में बांट के वो उन्हें आत्ममुक्त करवाने के कार्य करेंगे, ऐसा समझ के वो कर रहे हैं। लेकिन ये सारा वेस्ट होगा उनके लिए, ये कह रहे हैं। मैं और कितने शिवांशों को व्यर्थ ही गवा दूंगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे कली के साथ लड़ना है, क्योंकि ये वो छोड़ेंगे नहीं, उनका उद्देश्य से वो बाहर नहीं आएंगे। मुझे कली के साथ लड़ना है। शिवांशों का मिलने के बाद भी सहायता अगर नहीं मिली, तो तो
जो प्रणाली आगे के लिए मैंने बनाया है वह सारे बदलते जाएंगे। इस वजह से और शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगे। यानी जो प्रणाली उन्होंने बनाया, मेरे 12 राउंड्स ऑफ आत्मलिंग पूजा उन्होंने एक प्रणाली बनाई हुई है। उसके बाद भी अगर बहुत ही मतलब 108 इंटू 12 कितने लोग हो गए। अगर वो लोग सारे में से बहुत ही कम लोग अगर हेल्प करने के लिए आगे आए तो बाकी सारे ऊर्जाएं वेस्ट हो गई और उनके प्रणाली फिर आगे की पोस्टपोन होगी। तो ये समय भी व्यर्थ होगा और शक्तियां भी व्यर्थ होंगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं प्रणाली बदल जाएगा और इस वजह से और शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगे। प्रिय मानव आत्माओं, बिना थके कलयुग में मनुष्य काम नहीं कर सकते और कलयुग के सीमा पर जैसा मैंने सोचा वैसे ही कार्य करना मेरे लिए भी असंभव है। महर्षि ये भी जानते हैं कि कलयुग है ये, और यहाँ जो सोचता है वैसे तुरंत नहीं होगा। इवन फॉर अगस्त्य महर्षि और देवता, वो भी सोच के आते हैं। कृष्ण आए, राम आए, वो भी सोच के आए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना बदलते हुए वो चले गए। तो यही कह रहे हैं कि कलयुग के सीमा पर जैसा मैंने सोचा वैसे ही कार्य करना मेरे लिए भी असंभव है और बिना थके कलयुग में मनुष्य काम नहीं कर सकते, क्योंकि सब थक भी जाते हैं। इतना काम कुछ ही लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। यही समझा रहे हैं। परिवर्तन हमेशा चलता रहेगा। अब वो ये भी बता रहे हैं कि परिवर्तन जैसे उन्होंने प्लान बनाया वो तो चेंज होगा ही होगा। तो परिवर्तन हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये धरती है और कलयुग भी है। यह बात देवताओं को भी मानना पड़ेगा। जो मनुष्य कली के हाथों में पकड़ा जाएगा वह कर्म फलों का सामना करेगा, क्योंकि कर्म फलों को भुगतेगा। जो लोग कली के पकड़ से दूर जाकर माया के आगे ना झुके, वे कर्मों के फलों को न ना भोगते हुए मुक्त जीवन जिएंगे। आप लोग ऐसे ही व्यवहार करके, सच को स्वीकार करके सम्मान के साथ जीना। मेरा एक ही मकसद है, दुनिया का उद्धार हो और आत्माओं का मुक्ति हो, और मेरा कार्य भी यही है। यानी इनका कार्य भी यही है और मकसद भी यही है कि दुनिया का उद्धार हो जाए और आत्माओं का, इस धरती के सारे आत्मा मुक्त हो जाए। यही इनका काम है। और उन्नत आत्माओं का भी यही कार्य है। यानी सारे 12 देवी देवता उतरे हुए हैं, उतर के आए हुए हैं अनबालय में, उनका भी यही काम है। इसीलिए आप लोगों का भी उद्देश्य और निर्णय यही होना चाहिए और ऐसा ही कार्य आप करना चाहिए। आप लोग यह बात को जानना होगा कि ये सारे शक्तियां आपको सिर्फ और सिर्फ आत्माओं के मुक्ति के लिए ही दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसा उद्देश्य नहीं है तो सारे शक्तियां ओझल हो जाएंगी। यानी जो भी लोग ये लेके, शक्तियां लेके पूजा के बाद मुड़कर भी अनबालय की ओर नहीं देखे। अनबालय की ओर देखना मतलब वहां जाके कुछ करना कुछ नहीं है। हमारे आस पड़ोस के लोगों को, अपने या पराये कोई भी, अपने शहर, अपना देश, ऐसा कोई सीमा नहीं है। कोई भी इंसान उन लोगों को खींच कर किसी तरह उनको ये समझा कर, ये शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन ऊर्जाओं के साथ अपने दिमाग को जोड़कर उन लोगों को अट्रैक्ट करके इस बात पर उनको लेके आना है। वो जरा सा भी इस बात में आ जाएंगे तो महर्षि अगस्त्य के लाइट ब्रिज के साथ जुड़ जाएंगे और उनका उद्धार जरूर हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है, बस उनको लाना है महर्षि तक, उनके हाथ में उनका हाथ देना है। बस इतना ही काम हमें करना है। मेरे प्रिय शिष्यों, जो युग परिवर्तन के कार्य चल रहा है उसका मुख्यत्व और तीव्रता को समझिए। यानी ऐसा उद्देश्य अगर हमारा नहीं है, हम बिल्कुल चुप उदास बैठेंगे तो, या फिर उसको दुरुपयोग करेंगे,
तो शक्तियां सारे ओझल हो जाएंगी, हमारे पास और नहीं रहेंगे वो शक्तियां। और ये शक्तियां सेव करने के लिए ही मेडिटेशंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। वो मेडिटेशंस आपको जरूर करके ये शक्तियों को अपने अंदर सेव करके रखना है, अपने ब्रेन के अंदर। मेरे प्रिय शिष्यों, जो युग परिवर्तन के कार्य चल रहा है उसका मुख्यत्व और तीव्रता को समझिए और गौर कीजिए। आपके साथी लोगों का छोटे छोटे गलतियां और त्रुटियों को पकड़ के ना रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे साथ को वर्कर्स यानी हम सेवक बने हैं अनबालय के। अगर अब जो पूजा कर रहे हैं वो भी अनबालय के सेवक ही माने जाते हैं, क्योंकि आप पूजा करके शक्तियां ले रहे हैं। भूमि का भी उद्धार हो रहा है, क्योंकि धरती पर आप लोगों की वजह से ऐसे ऐसे शक्तियां नीचे उतर कर आ रही हैं और पृथ्वी धीरे धीरे शांत हो रही है और पांच भूतों का भी उद्धार हो रहा है। तो सेवा ही, आप सेवादार ही बन गए। तो आप लोग आपस में, एक ने बोल दिया और हम अपने दिल चौथा कर दिया, ऐसे साथी लोगों का छोटे छोटे गलतियां और त्रुटियों को पकड़ के ना रखते हुए आगे बढ़िए। सभी लोग साथ साथ मिलकर सभी आत्माओं के मुक्ति के लिए कार्य कीजिए और आत्माओं को विनाश से बचा लीजिए। अब तो अष्टलक्ष्मियां भी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपके ऊर्जाओं का वीर्यता और बढ़ेगी। इस समय आपके अंदर मिलने वाला शिवांश है माँ श्री धैर्य लक्ष्मी। इनके अंदर जो कली से लड़ने के लिए और तीव्रता से सामना करने का शक्तियां जो मौजूद हैं, वे सभी माँ आपको प्रदान करेंगी। यानी माँ धैर्य लक्ष्मी, उनका नाम ही धैर्य लक्ष्मी है। इनके पास कली से लड़ने की बहुत सारे शक्तियां क्षमता है और उनको तीव्रता से उनकी सामना करने के लिए, यानी कली में जो उत्पन्न अंधकार शक्तियों के सामना करने के लिए इनके पास बहुत सारे शक्तियां मौजूद है। वो सभी आप लोगों को वे प्रदान करेंगी। जो लोग थक जाते हैं उन्हें अक्सर शक्तियां प्रदान करती है ये माँ। यानी जिंदगी से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और वो लोग पूजा भी करेंगे, उसके बावजूद भी उनकी थकान वैसे रह जाती है, क्योंकि उनके अंदर मन थका हुआ है, शरीर नहीं। मन जब थक जाता है पूजा के बाद भी, हाँ कहाँ होगा ये सब, मेरे से कहाँ हो पाएगा, ऐसे थकावट होती है। ऐसे लोगों को माँ अक्सर शक्तियां प्रदान करती है। कोई सभा या समारोह में जब आध्यात्म ज्ञान या फिर विज्ञान की चर्चा करना पड़े, ऐसे समय में उत्साहपूर्ण ऊर्जा ये प्रदान करती है। माँ और भी ये काम भी करती है। कहीं भी कोई चर्चा आए लोगों के बीच में, आध्यात्म के ज्ञान, ऐसा चर्चा में अगर आप ये सब जानते हैं, ऐसे आध्यात्म ज्ञान आप उनको बांटना चाहते हैं, लेकिन एक झिझक होती है हमारे अंदर। ये लोग क्या समझेंगे कि बड़ा आया ये हमें समझाने वाला, ऐसा वो झिझक दूर करने के लिए और विज्ञान की बातें विज्ञान पूर्वक इस आध्यात्म बात को आपको अगर समझाना है, ऐसे समय में उत्साहित करेगी माँ आपको और ऊर्जा प्रदान करेगी। माँ धैर्य लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि सभी को सच समझाने के लिए आवश्यक शक्ति और बिना झिझक बोलने की क्षमता वो आपको प्रदान करे, ऐसा आप प्रार्थना कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, पूजा कीजिए। जिन बातों में सच होता है, वह भौतिक हो या आंतरिक हो, ऐसे कार्यों के लिए माँ पूरी तरह अपना अनुग्रह प्रदान करेंगी। माँ धैर्य लक्ष्मी को भक्ति भाव से पूजा करके पिघल पिघल कर प्रेम से आराधना कीजिए। आपके भौतिक और आंतरिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को जानिए और समझिए। यानी माँ से पिघल पिघल कर आरती से, आर्द्रता से और भक्ति भाव से, प्रेम से अगर आप माँ को पुकारिए और पूजा करेंगे, तो माँ आपके जीवन, आंतरिक और भौतिक जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वो परिवर्तन आप समझना चाहिए, आप उसे बहुत कीनली ऑब्जर्व करके जानना चाहिए।
ऊंचे स्तर पर पहुंच जाइए, आपका पुनर्जन्म ना हो। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।